हेलो दोस्तों, दिस इज़ डी आशु। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। फिर से आज हमें एक बियरिश कैंडल देखने को मिली है। कल भी हमें बियरिश कैंडल देखने को मिली थी और आज बहुत अच्छी बियरिश कैंडल मिली है और ऊपर से अच्छी रिजेक्शन आई है आज की जो कैंडल की जो क्लोजिंग दी है और डाउन में ही इसने अपनी क्लोजिंग दी है। तो हमारा जो व्यू है वो व्यू बन चुका है कि इंडेक्स है वो अपने 17,200 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। देखिए, हम जिस जोन से एक बार निकले थे, ये देखिए, ये वाला जो ज़ोन था, इस ज़ोन से निकले थे, दोबारा से हम उसी ज़ोन में वापस आ चुके हैं। हमने एक 2 दिन अच्छी मूवमेंट, 3 दिन हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी। अप भी काफ़ी अच्छा लगाया है, 17,800 तक का हाई लगाया है इंडेक्स ने। लेकिन फिर से दोबारा से आज एक रिजेक्शन कैंडल बनी है, मतलब एक बियरिश कैंडल बनी है, रेड कैंडल। अच्छे जो ये सिग्नल दे रही है कि अब जो निफ्टी है वो मूवमेंट कर रहा है डाउन की तरफ। हमारा जो व्यू है वो डाउन की तरफ है। जो क्लोजिंग है वो बहुत अच्छा मूवमेंट हमें सिग्नल दे रही है कि मैं अब डाउन की तरफ जाने वाली हूँ। अगर हम बात करें यूएसडी निफ्टी की, तो यूएसडी निफ्टी में भी देखिए सेम नीचे की तरफ ही क्लोजिंग हो रही है। ये जो इंडेक्स है, ये देखिए फिर से अब इसी जोन में यूएसडी निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। अगर अभी इसमें 8 घंटे और ट्रेड चलेगी, उसके बाद सुबह उठकर हम अपना व्यू अच्छा बना सकते हैं कि ये किस तरफ अपनी क्लोजिंग देता है और कल की जो ओपनिंग है वो 6:30 पे किस तरफ होती है। तो उससे हम एक व्यू बन सकता है कि हमारा इंडेक्स है जो इंडिया एनएसई निफ्टी है वो किस तरफ की मूवमेंट करेगा। आज की जो देखिए हाई लगाया है वो लगाया है 17,618 का हाई लगाया है और जो लो लगाया है वो लगाया है 17,355 का। और आज की जो क्लोजिंग है वो भी 17,355 पे है। तो हम ये व्यू बना सकते हैं कि डाउन की तरफ अपनी मूवमेंट होनी शुरू हो चुकी है और इसका जो लेवल है 17,200 का, ये सपोर्ट लेवल बना हुआ है। यहाँ पे देखिए हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। 17,200 का है ये एक सपोर्ट लेवल, अच्छा सपोर्ट लेवल बना हुआ है। और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो ऑल टाइम हाई का जो 17,800 के आसपास का जो इसका रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है 17,800 को। अगर इसी के बीच में मार्केट रहती है, थोड़े दिन सस्टेन करती है और उसके बाद अपसाइड या डाउन साइड मूवमेंट अच्छी देखने को मिल सकती है। देखते हैं कि किस तरफ मूवमेंट करती है। अगर डाउन साइड इसे मूवमेंट करनी है इंडेक्स को, तो 17,200 का लेवल है, इसको क्रॉस करते ही हम एक अच्छा बियरिश देख सकते हैं। सेलिंग व्यू आ सकता है इंडेक्स के अंदर निफ्टी 50 में। अब हम बात कर लेते हैं आरएसआई के बारे में। आरएसआई देखिए बिल्कुल यहाँ पे 60 के ऊपर टच कर रहा है और ये हमें सिग्नल दे रहा है कि मैं डाउन की तरफ जा रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे हो सकता है ये 60 को रीटेस्ट करके वापस चला जाए, ये सिर्फ इसको रीचेक करने जा रहा हो और रीचेक करने के बाद और ये भी हो सकता है कि ये अब 60 को क्रॉस करके डाउन की तरफ भी चला जाए। तो हमें देखना ये है कि अब इंडेक्स किस तरफ की मूवमेंट करता है। बाकी मार्केट है, हम अपना व्यू नहीं बना सकते, हमें मार्केट के हिसाब से ही चलना होगा। बाकी जो हमारी स्टडी और एनालिसिस के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि हो सकता है ये इसके ऊपर टेस्ट करे और फिर से वापस चला जाए और इसको क्रॉस करता है तो हम एक अच्छा सेलिंग व्यू देख सकते हैं इंडेक्स के अंदर। यूएसडी निफ्टी में हमने चर्चा कर ली है और अब हम बात करते हैं जो आज की ट्रेड है वो कैसी रही है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जैसा कि हम डेली एनालिसिस करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं गैप डाउन ओपनिंग हुई काफ़ी अच्छी और उस गैप को फिल भी किया है आज इंडेक्स ने एक अच्छी मूवमेंट के साथ। ये देखिए बहुत अच्छी इसने गैप डाउन ओपनिंग दी है, उसके बाद तुरंत बायर हैवी हुए हैं और बायर हैवी होते ही तुरंत इसने एक अच्छी मूवमेंट दी है 170 पॉइंट की। 170 पॉइंट की अगर बात करें यूएसडी निफ्टी से हमें कैसे हेल्प मिली है तो उसको भी देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अभी यूएसडी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। हाँ, हम जैसा कि हम डेली स्टडी करते हैं हमें पता है कि 2:15 AM तक ये अब लगातार इन जो यूएसडी निफ्टी है वो ट्रेड करेगा। अगर हम बात करें सुबह के बारे में तो ये देखिए जो 6:30 पे इसकी ओपनिंग होती है, ये देखिए यहाँ पे इसने ओपनिंग दी है डाउन की तरफ और एक बहुत अच्छा जोन बना हुआ था, एक जिसे हम कंसोलिडेशन जोन कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए इंडेक्स ने बहुत अच्छा जोन बना हुआ था सुबह और जैसे ही इस जोन को ब्रेक होना था अप साइड या डाउन साइड, तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती थी। हम अगर बात करें यूएसडी निफ्टी की, और हम जैसा कि हम जानते हैं कि यूएसडी निफ्टी सेम वैसे ही चलता है जैसा हमारा निफ्टी है। हमारा निफ्टी यहाँ पे ओपनिंग दी है, बात करें 1 मिनट, देखिए इस कैंडल पे हमारे निफ्टी की ओपनिंग हुई है तो हम एक व्यू बना सकते थे कि इतना लंबा कंसोलिडेशन जोन के बाद ये इस तरफ ब्रेक हो रहा है तो हमें एक यहाँ पर अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है।
तो हम आइडिया लगा सकते थे कि ये अब इस गैप को फिल करने जा रहा है। जैसे ही इसने इस गैप को फिल किया, यहाँ पे देखिए इसका जो रुकने का जो साइकोलॉजिकल पॉइंट था वो ये था कि ये अपना स्विंग हाई बनाने आया था। पीछे देखिए एक ट्रेंड लाइन आ रही है और इसने सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को टच किया है और उसके बाद एक डाउन की अच्छी मूवमेंट हमें देख, सिर्फ देखिए ये बड़े लेवल की एक ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को टच करने यानी दूसरा जो स्विंग है वो बनाने आया इंडेक्स, और उसके बाद देखिए दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को इसने टच नहीं किया। ये ट्रेंड लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें हेल्प करती हैं काफ़ी ज़्यादा हमारे टारगेट्स वगैरह डिसाइड करने में। और हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो एक ट्रेंड लाइन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आ रही है जो बड़े लेवल से उठाई गई थी। 1 मिनट में आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनाया है इस ट्रेंड लाइन ने भी अपना। अगर हम देखिए 1 मिनट बात करें इस ट्रेंड लाइन की, ये देखिए यहाँ से इसने कैसे अपना सपोर्ट लिया है। अगर हम इसे यहाँ से मिलाएं, दो लास्ट के दो स्विंग्स को मिलाएं, तो ये देखिए इसने यहाँ भी डबल टाइम टच किया है और जैसे ही इसने इसको थर्ड टाइम टच किया है अप के डाउन की साइड हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। तो इन दो ट्रेंड लाइंस को आज काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहा था निफ्टी। उसके बाद देखिए जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को यहाँ तक आया, इसको टच किया, दोबारा से एक करेक्शन आई, मार्केट ने डाउन की तरफ आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर से एक डाउन की अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली है। तो ये थी आज की ट्रेड जो कि काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी अच्छी मूवमेंट थी। वन वे पहले हमें 170 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिली और फिर से डाउन की हमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। देखिए जो फ्यूचर में करते हैं उन्हें तो अप जाने के बाद कहीं भी मौका नहीं मिला कि वो निकल जाएं 170 पॉइंट से पहले, और डाउन की तरफ भी सेम ऐसी ही मूवमेंट रही है। इस जोन में भी हम बने रह सकते हैं क्योंकि टाइम वैल्यू और टाइम डिके का तो कोई इशू होता ही नहीं है। ऑप्शन में हमें थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है कि जो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूट रहे हैं या हमारे साइकोलॉजिकल पॉइंट हैं उन पे हमें ध्यान रखना पड़ता है, या जो कंसोलिडेशन होता है उसमें हमारी टाइम वैल्यू गिरती है। तो ऑप्शन में हमें बहुत सोच समझ कर ट्रेड करनी पड़ती है। तो बात करें हम फ्यूचर की, तो फ्यूचर में हमें इन चीज़ों का टाइम डिके की कोई इशू नहीं होता, तो हम आराम से बने रह सकते हैं 100 से 150 पॉइंट तक जब वन वे हमें मार्केट वन वे देती है। एक चीज़ और मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अच्छे वाली थी, ये देखिए बार बार इस लेवल को टच कर रहे थे। कहीं भी देखिए इस लेवल को बहुत अच्छा फॉलो किया है इसने, कितनी बार टेस्ट किया है इस लाइन को, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4th टाइम। जैसे ही 5th टाइम इस ट्रेंड लाइन को टच किया एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है हमें डाउन साइड। ये देखिए अगर इंडेक्स ऐसे करके, ये हमारे लिए आज लर्निंग का पॉइंट भी रहा है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए जैसे एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट ऐसे चल रही है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर ऐसे चल रहा है, हमारे इंडेक्स ने आज ऐसी मूवमेंट दी है। जैसे अगर इसको टेस्ट करके दोबारा से अप निकलता तो हमें अप की अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती, लेकिन इसे टच करके देखिए इसने डाउन की तरफ मूवमेंट की तो हमें डाउन की भी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। तो हमें इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से बहुत बार देखा है हमने, पहले भी डिस्कस हुआ है हमारा इस ट्रेंड लाइन के बारे में, और आज फिर से हम इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जब ऐसे मार्केट जाती है वन वे, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन होती है, उसको हमें ड्रॉ करके रखना है, जैसा कि आज हमने ड्रॉ करके रखी है। ये वाली ट्रेंड लाइन है, जैसे ही इसको टच करके अप किस तरफ निकलता है तो अप की हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और इसको टच करके अगर डाउन की तरफ आता है तो हम डाउन की अच्छी मूवमेंट ले सकते हैं यहाँ पे। अब लास्ट टाइम जो हमने बात की थी वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने यहाँ टच किया था और उसके बाद फिर से अप निकल गया था क्योंकि इसको टच नहीं किया, और जैसे ही अब इसने इसको टच किया और इसको क्रॉस किया तो यहाँ पे हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है डाउन साइड। तो ये थी हमारी आज की जो लर्निंग थी वो थी। अब हम बात कर लेते हैं कि कल की हमारे क्या टारगेट्स रहेंगे, उसके लिए चलते हैं हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं कि कल के हमारे क्या क्या टारगेट्स रहेंगे और हमें किस तरह की ट्रेड देखने को मिल सकती है। बात करते हैं इस जोन की। ये देखिए ये है जो जोन हमारा बना हुआ है यहाँ पे 350 का। हम अपनी हॉरिजॉन्टल लाइंस की हेल्प लेते हैं इसमें, जैसा कि हम डेली डिसाइड करते हैं। ये देखिए 350 का, और अपर साइड बात करें तो ये वाला कंसोलिडेशन जोन जो कि है हमारा 440 के आसपास का। अगर
इस लेवल में मार्केट दोबारा से इसी लेवल पर यहाँ पे ओपनिंग होती है मार्केट की और कंसोलिडेशन आता है, थोड़ी देर यहीं पे सस्टेन करता है और फिर अपसाइड या डाउन साइड जिस तरफ भी मूवमेंट होती है हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर अपसाइड ये जाता है तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा, अगर ये 440 के लेवल को क्रॉस करता है, 440 के लेवल को इसने क्रॉस किया, अपसाइड इसने देखिए एक मूवमेंट देता है तो हम 17,500 का हमारा ये लेवल रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट ने पहले भी सस्टेन किया था, यहाँ पे स्विंग्स बन रहे हैं इसके और ये साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा 17,500 का। यहाँ पे आके ये टारगेट्स हमें अच्छे मिल सकते हैं देखने को। अगर ये डाउन साइड ब्रेक होता है तो डाउन साइड 17,350 के बाद डाउन साइड आता है तो 17,300 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेम ये वही है क्योंकि मार्केट ने पहले भी 300 के ऊपर सस्टेन किया है और ये एक स्विंग लो भी बन रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट जोन भी है और साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है। और सेकंड टारगेट डाउन की साइड हमारा जो रहेगा वो रहेगा 17,260 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, जो कि एक स्विंग लो है जो हमने पीछे से उठाया है यहाँ से। तो इन दो लेवल को हमें ध्यान रखना है डाउन की तरफ। देखिए जो मेरा व्यू है वो डाउन की तरफ ज़्यादा निकल कर आ रहा है तो हम डाउन के टारगेट्स को ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देती है तो हमारे क्या टारगेट्स रहेंगे। ये देखिए अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर लेता है यहाँ पे और अपनी जो ओपनिंग है वो इस लेवल पे देता है, बात करते हैं इसकी, अगर इस लेवल को क्रॉस करने के बाद हमारी ओपनिंग यहाँ कहीं पे होती है तो जो हमारे स्विंग्स होंगे वो हमारे टारगेट्स रहेंगे। ये देखिए 17,540 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहे, जो सॉरी इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पे सस्टेन करने के बाद जो हमारे फर्स्ट टारगेट रहेंगे वो स्विंग, जैसे कि देखिए 600 का हमारा टारगेट फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर मार्केट डाउन साइड ओपनिंग होती है तो वही हमारे लास्ट के जो स्विंग्स हैं वो हमें उठाने होंगे। ये देखिए जो लास्ट के ये स्विंग्स आ रहे हैं हमें इनका ध्यान रखना होगा। और स्विंग्स के साथ साथ आप ध्यान रखिए, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है उनका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, उनको ध्यान में रखते रखते हुए ही हमें ट्रेड करनी है, क्योंकि ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर आकर मार्केट एक बार सस्टेन जरूर करती है। जैसे कि इसमें 50-50 का गैप बनता है तो जैसे कि हम बात करें 17,000 की, 17,050 की, सॉरी ये हाँ 17,050 की बात करें, 17,050 हो गया। इस तरह के लेवल्स को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इन लेवल्स पे आके मार्केट सस्टेन करती है और यहाँ पे आके रुकती है। तो हमें इन लेवल्स का भी ध्यान रखना है, साथ में हमारे जो स्विंग लो हैं और स्विंग हाई हैं उनका ध्यान रखना है, साथ में कोई ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें हम अपनी लर्निंग्स में साथ-साथ देखते रहेंगे। आज जैसे हमने ट्रेंड लाइन की स्टडी की है, आगे भी हम अपनी स्टडी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी स्टडीज़ को और स्ट्रॉन्ग करते जाएँगे। ये वीडियोज़ हम अपनी लर्निंग के लिए बनाते हैं, तो हमारी लर्निंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। ट्रेंड लाइन्स वगैरह, हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं और हमारे जो स्ट्राइक प्राइस है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो आज का ये हमारा लर्निंग सेशन आज का ये रहा। मिलते हैं कल के लर्निंग सेशन में। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू दोस्तों, थैंक यू।